आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि तनु विलयनों के असामान्य पे हटा देंगे यहाँ से असामान्य अणु संख्या गुणधर्म से आप क्या समझते हैं और वांट ऑफ गुणांक से वियोजन की मात्रा हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं वो बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास असामान्य अणु संख्या गुणधर्म है। हमारे असामान्य अणु संख्या गुणधर्म से समझने से पहले हम पहले अणु संख्या गुणधर्म को समझेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे को समझने में आगे इजी हो। तो अणु संख्या गुणधर्म यानी कि गुण क्या होते हैं, देखिए कि विलयन के वो भौतिक गुण जो विलायक के एक दिए गए आयतन या मात्रा में केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ये केवल अणुओं की संख्या के गुण होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कोई भी हमारे पास मतलब विलय है, उसके कणों की कैसी प्रकृति है, कैसा उसका संगठन है और कैसी उसकी संरचना है, इन सब पर अणु संख्या गुणधर्म हमारा निर्भर नहीं करता। ठीक है, केवल अणु संख्या गुणधर्म हमारे पास अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण अणु संख्या गुणधर्म जैसे कि हमारे पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, दूसरा में जैसे क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब, ये सब हमारे पास कुछ अणु संख्या गुणधर्म है। ये तीनों चारों जो हमारे पास अणु संख्या गुण हैं, ये हमारे पास प्रकृति, संरचना और संगठन, इन पर निर्भर नहीं करता किसी भी विलय की। ठीक है, बस ये निर्भर किस पर करता है, अणुओं की संख्या पर। ठीक है, ये हमारे पास अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा थी। अब चलते हैं हम असामान्य अणु संख्या गुणधर्म की तरफ। तो असामान्य अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं हमारे, देखिए असामान्य ठीक है, असामान्य अणु संख्या गुण क्या होते हैं, देखिए कि जब कोई भी हमारा विलय है किसी विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाए, तब विलयन में कणों की जो संख्या है वो अधिक होएगी या फिर कम होएगी। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जो अणु अणु संख्या गुण है वो असामान्य परिणाम प्रदर्शित करते हैं, प्राप्त करते हैं। यही हमारे पास असामान्य अणु संख्या गुणधर्म है। देखिए जैसे कोई हमारा विलयन है, ठीक है, उस विलयन में हमने कोई विलय डाला, विलयन के अंदर हमने डाला कोई विलय, तो वो विलय इस विलयन के अंदर जाने के बाद या तो वो संगुणित होगा या फिर वियोजित हो जाएगा। ठीक, संगुणित होने से जो विलयन के कणों की कुल संख्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास वियोजन होगा उससे विलयन के कणों की जो कुल संख्या है वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, यही दो चीज़ हो सकती हैं हमारे पास, मतलब तो अब जैसे ही हम विलयन के अंदर विलय मिलाया तो संगुणन या फिर वियोजन हो गया। ये संगुणन और वियोजन होने से ही हमारा जो अणु संख्या गुण है वो असामान्य तरीके से परिणाम प्रदर्शित करेंगे। वो असामान्य जो परिणाम हमें दिखाएंगे वो ही हमारे पास असामान्य अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास असामान्य अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा थी। तो चलिए अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि वांट ऑफ गुणांक से वियोजन की मात्रा कैसे निर्धारित की जा सकती है वो बताइए। वांट ऑफ गुणांक से वियोजन की मात्रा। ठीक है, जो हमारे पास वांट ऑफ गुणांक होता है उसका हमारे को हम उसे आई से डिनोट करते हैं। देखिए आई से डिनोट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, वियोजन या अपॉन में हमारा वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या। ठीक है, ये हमारे पास आई का फॉर्मूला होता है। ठीक, हमारे पास वांट ऑफ गुणांक पता चल गया है। ठीक है, अब क्या हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए वांट ऑफ गुणांक के लिए हमने क्या करा, एक एग्जांपल लिया, हमने NaCl लिया हमने। ठीक है, सपोज NaCl लिया, तो जब हम इसको NaCl का विद्युत अपघट्य करेंगे यानी कि इसे जब मिलाएंगे विलयन में, तो ये हमारा टूटेगा किस में, देखिए NaCl हमारा टूटेगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे 1 मोल था हमारा, वो 2 मोल में टूट गया, यानी कि 1 मोल हमारे पास ये हो गया और 1 मोल हमारे पास Cl का हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, देखिए
वियोजन से पहले हमारे पास जो मोल थे, देखिए क्या था हमारे पास 1 मोल और Na के थे 0 और इसका Cl के थे 0, ठीक है। जैसे ही वियोजन के बाद जैसे ही हमारा वियोजन हुआ तो जो हमारे पास 1 था वो 1 माइनस अल्फ़ा हो गया है ना, और हमारे पास जो Na और Cl के मोल थे वो अल्फ़ा अल्फ़ा हो गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा कि देखिए वियोजन के बाद जो हमारे पास कुल मोल कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। कुल मोल वियोजन के बाद कुल मोल कितने आएंगे, देखिए इनको ऐड कर लें हम, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो देखिए क्या होगा हमारे पास, ये एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कटेगा तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक। ये वियोजन के बाद के कुल मोल हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास अल्फ़ा है वो क्या डिनोट करता है, ये अल्फ़ा हमारा डिनोट करता है वियोजन की मात्रा को। वियोजन की मात्रा को हमारा अल्फ़ा डिनोट करता है, ठीक है। ये जो हमारे पास इसके कुल मोल हैं वियोजन के, ये हमारे किसके बराबर होते हैं, आई के, वांट ऑफ गुणांक के, ठीक है। तो हमारा जो वांट ऑफ गुणांक है वो बराबर होता है वियोजन के बाद के कुल मोल। वियोजन के बाद कुल मोल, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा आई हो गया वांट ऑफ गुणांक वो किसके बराबर हो गया, वियोजन के बाद के कुल मोल 1 प्लस अल्फ़ा के, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जब वियोजन की मात्रा निकालनी होगी, यानी कि जो हमारे पास अल्फ़ा निकालना होगा, ये वियोजन की मात्रा है हमारी, ये हमारे पास जो अल्फ़ा है वियोजन की मात्रा है। जब हमें वियोजन की मात्रा निकालनी होगी तो हमारे पास आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस समीकरण के अंदर रख के ये समीकरण हर विद्युत अपघट्य के लिए अलग अलग बनेगी, हर यौगिक के लिए अलग अलग बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वियोजन की मात्रा को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।